वेलकम टू के अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रिकाउंटिंग वेलपुर स्टोरी इन एंडिंग चाइल्ड लेबर। तो जैसे कि हमें जानते हैं कि आज जून 12 जो है वो वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसके लिए आज के दिन हम एनुअली ये करते हैं कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं और एक्शंस को प्रमोट करना चाहते हैं जो भी चाइल्ड लेबर को एंड करने के लिए करे जाएं। तो ग्लोबली स्टैट्स हैं कि 160 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। हर 10 में से एक बच्चा ग्लोबली चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है। जो हमारा एसडीजी गोल्स भी हैं उनमें से भी 8.7 जो है वो एम करता है कि हम हर तरह की चाइल्ड लेबर को 2025 तक एलिमिनेट कर दें, पर जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। कोविड-19 का इम्पैक्ट तो चलो ठीक है कि स्कूल्स बंद हो गए थे, जॉब्स पेरेंट्स की छूट गई थी, तो चिल्ड्रन को कईयों को लेबर में जाना पड़ा, स्पेशली पोरर रीजन्स में। फिर लोगों ने लोन्स वगैरह लिए, तो उन्होंने इस तरह लिए कि बच्चे तब तक लेबर करेंगे आपके अंडर, तो उनको कोलैटरल रख कर लिए गए। इस तरह करके ये सब चीज़ें चली। पर लेकिन आप जर्नल भी अगर रूरल एरियाज़ में जाके देखोगे ना, तो जो विलेजेस थोड़ी ज़्यादा पुअर हैं या फिर जनरली भी, तो मतलब विलेजेस में पता नहीं क्या चीज़ है, उनकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना। किसी के घर में पेरेंट्स के वैसे प्रॉब्लम्स हैं, मैरिजेस में प्रॉब्लम है, उसके कारण बच्चा डिस्टर्ब्ड है। घर में सिंगल पेरेंट है तो उसे काम करना पड़ रहा है। इवन मतलब बच्चे आके स्कूल्स में यही कह देते हैं कि हम लोग पहले खाना खाने के लिए पैसे कमाएं या फिर हम पढ़ने आए। तो मतलब ये कंडीशंस रूरल एरियाज़ में हो रखी हैं कि, और फिर भी जो लोग सिटीज़ में रहते हैं इतने प्रिविलेज्ड हैं, वो इस तरह करते हैं चीज़ों को कि भाई पता नहीं क्या ही है, हम बिल्कुल बेस्ट है। मतलब उन लोगों को देखो कि जिन लोगों को मतलब प्रायोरिटी ये बनानी पड़ रही है कि उन्हें खाना खाने के लिए पहले पैसे कमाने हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कभी उनके सिंगल पेरेंट्स तो चलो है ही हैं, किसी के दोनों पेरेंट्स ही नहीं हैं, कोई अपने रिलेटिव्स के रह रहे हैं। तो इस तरह करते करते उनके पास चाइल्ड लेबर में जाने के अलावा ऑप्शंस ही नहीं रह जाते हैं। चाइल्ड लेबर इन इंडिया सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 43.5 लाख चिल्ड्रन एजेस 5 to 14 से चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। कॉमन इंडस्ट्रीज बीड़ी मेकिंग, कारपेट वीविंग, फायरवर्क्स। इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है CLPRA एक 1986, उसने चाइल्ड लेबर बैन करी सर्टेन ऑक्यूपेशन में। 2016 का अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने 14 साल से बच्चों का तो बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दिया एम्प्लॉयमेंट, और 14 से 18 ईयर्स के बच्चों का रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हजारस एरियाज में नहीं कराएंगे उनसे काम, कुछ एक इंडस्ट्रीज में ही करा सकते हैं जो कि सेफ है। राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर ओल्ड्स। देन बेलपुर मंडल फ्रॉम चाइल्ड लेबर हब टू मॉडल रीजन। तो 2001 से पहले उसमें बहुत लोग थे, जो बच्चे थे जो चाइल्ड लेबर कर रहे थे। बेलपुर जो कि निज़ामाबाद में है, तब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आता है। 2001 में क्या चेंज हुआ ऐसा कि उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव हुई। तो बेलपुर मंडल का हम देखते हैं मॉडल क्या रहा। उन्होंने कम्युनिटी वाइड कैंपेन्स चलानी शुरू कर दी जून 2001 में, टू सेंड चिल्ड्रन एज 5 to 15 टू स्कूल। 100 दिन की कैंपेन चलाई बेलपुर में, जिसको चाइल्ड लेबर फ्री मंडल ऑन अक्टूबर 2 2001 से डिक्लेयर कर दिया गया। कैसे चेंज हैपन है? तो इनिशियली तो बहुत रेजिस्टेंस थी, लोग खुद इतने सस्पिशियस थे। कम्युनिटीज़ क्या थी कि ऐसे ग्रुप्स जो ऑफिशियल्स थे वो ऐसे खुद कम्युनिटी जा जाके बच्चों को परसुएट करके उनको इनरोल करा रहे हैं। तो लोकल्स ने तो ऐसी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि भाई ये बच्चे उठा के ले जाएंगे। उनको सस्पेशन होने लगा कि पता नहीं कौन ऐसे अचानक से ग्रुप्स आ गए हैं, ये बच्चों को उठा के ले जाते हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं, बच्चों को इनसे बचाओ, ये वो। फिर बिजनेसेस ने तो कैंपेनर्स को ही मॉक करना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर होटल्स में जाते थे तो वो कहते कि हमारे जो लोग चाय वगैरह, चाय मना कर दी और कह के कि अरे जो लोग देने आते, जो लोग चाय देते हैं वो तो स्कूल्स गए हैं। ये क्या मतलब है? उन्होंने स्कूल ही जाना था, तुम दो चाक ला के। टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि जो परसिस्टेंट एंगेजमेंट थी, कम्युनिटी मीटिंग्स थी, अवेयरनेस एफर्ट्स थे, वही है ना कि अगर करते रहो तो चीज़ें हो जाती हैं। तो इतने एफर्ट्स के बाद जैसे जैसे चिल्ड्रन आइडेंटिफाई करे, फिर पब्लिक मीटिंग्स उन्होंने गैदर करी। उसमें क्या किया उन्होंने, बच्चे जो थे वो खुद आइडेंटिफाई करते थे कि ये हमारे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे पब्लिकली इवेंट्स में, और ये हमें स्कूल नहीं जाने देते थे, ये हमारे साथ ऐसे करते थे। तो एम्प्लॉयर्स ने 35 लाख का डेट जो उनके पेरेंट्स से लिया था उन्होंने, वो डिक्लेयर ख़त्म किया और उनको स्कूल सप्लाईज भी गिफ्ट करी।
तो बच्चों ने आज पेरेंट्स ने आज कोलैटरल उन्हें रखा था कि ये काम करेंगे, तब तक क्या भाई। उसके बाद विलेज लेवल एग्रीमेंट्स, सरपंच साइन MOUs विद द गवर्नमेंट टू इंश्योर एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल। इन रिटर्न तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस सबको दी जाएगी। सस्टेन्ड सक्सेस, 24 ईयर्स लेटर भी हम देख रहे हैं कि जो वेलपुर है उसकी 100% अटेंशन है, ज़ीरो चाइल्ड लेबर है। विलेजेस प्राउडली डिस्प्ले बोर्ड्स पे कह रही हैं कि देर इज़ नो चाइल्ड लेबर इन आर विलेज। Recognition and impact was celebrated in 2021 by the VV Giri National Labour Institute under the Ministry of Labour। वो आज 2021 में उसे सेलिब्रेट किया गया और प्रेज करा इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2022। तो वेलपुर का जो मॉडल है वो अभी भी ऑफिशियल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का पार्ट है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में। एक केस स्टडी की तरह उसे समझाया जाता है इन कम्युनिटी लेड चेंज। तो की टेकअवेज क्या रहे कि इसमें इतनी कम्युनिटीज, सरपंच वगैरह, विलेजेस के ऑफिशियल्स, जब परसुएशन का काम प्रॉपर मेहनत टीम वर्क से हर एक इंसान ने मिलके किया तो रियल पावर शो हुई और चीज़ें 100 दिन के पूरे मेहनत के बाद बदली। सोशल इशूज जैसे कि चाइल्ड लेबर कैन ओनली बी एलिमिनेटेड बाय सस्टेनेबली व्हेन लोकल कम्युनिटीज टेक ऑनरशिप एंड लीड द चेंज। तो वेलपुर ने प्रूव किया कि जो कलेक्टिव विल है, राइट सपोर्ट है, वो लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। इट इज़ प्रॉफिट फर्स्ट, लाइफ एंड सेफ्टी सेकेंड। तो मेन थीम क्या रहा कि ट्रैजिक स्टैम्पेड इन बेंगलुरु जून 4 2025, उससे 11 लोग मरे, ये हम जानते हैं। वो क्या कारण था कि एक तो फेलियर थे क्राउड सेफ्टी में, क्राउड को खुद को अंदर बैठे ही नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से रश आ रहा है, क्या हो रहा है। ये तो जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं उस क्राउड को, उनको पता होना चाहिए था। गवर्नमेंट प्रिपेयरनेस नहीं थी, पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी। कहाँ रॉन्ग हुआ? ओवर एंथुजियाज्म एंड हाइप। गवर्नमेंट ने ऐसे, मीडिया ने ऐसे, सोशल मीडिया ने इतना हाइप दिया इस चीज़ को और लोगों ने ऐसे इवेंट को करा कि ये तो वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, अगर हम नहीं जाएंगे तो पता नहीं हम क्या ही लाइफ में ऐसा मिस कर देंगे। तो मीडिया और सोशल मीडिया ने एक्साइटमेंट को इतना फ्यूल किया, सेफ्टी इग्नोर करी। कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं थी, अथॉरिटीज़ क्राउड को कंट्रोल कर ही नहीं पाई, उनको रिस्क पता होने के बावजूद। पब्लिक ऑफन बिहेव्स एज इफ दे आर इनविंसिबल, इग्नोरिंग डेंजर साइंस। ये भी है, पब्लिक भी उतनी ही गलत है। इतना भी क्या हो गया कि सारों को ये इतना लोग हैप्पीली चल रहे हैं ये सब। तो प्रॉफिट ओवर सेफ्टी, क्रिकेट इज इक्वल टू बिग बिजनेस, ये हमें पता है। IPL और बाकी इवेंट्स जो हैं सारे प्रॉफिट से चलते हैं, किसी को पब्लिक सेफ्टी से घंटा लेना देना नहीं है। जितने लोग उतनी ज़्यादा मनी, तो लार्ज क्राउड्स तो इनकरेज किए जाते हैं। रूल्स इग्नोर्ड फॉर VIPs, तो बाकी जो नॉर्मल सीट्स हैं वो तो फटाफट भर जाती हैं। लाइसेंसेज, परमिशन, दे आर ऑफन ऑब्टेन्ड बाय इन्फ्लुएंस, नॉट मैरिड। तो VIP गैलरीज हैं वो पावरफुल लोगों के लिए रिजर्व होती हैं जो कि फ्री पासेस से आते हैं। एग्जाम्पल, RCB वर्सेस CSK मैच में एक फाइट देखेगी कि IPS और IRS की फैमिलीज लड़ रही हैं VIP सीट्स के ऊपर। कंपनसेशन इज नॉट इनफ। क्या हम 10-20 लाख देके क्या एक लाइफ खरीद ली तुमने? नहीं ना, चीप वैल्यूएशन ऑफ लाइफ। फैमिली जो डेड की उनको स्मॉल कंपनसेशन देके छोड़ दिया है। मनी कैन नॉट रिप्लेस लाइफ लॉस, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल। सजेशन क्या है कि कॉशन डिपॉजिट सबमिट जो होता है, जो इवेंट्स ये ऐसे प्रॉफिट पे होते हैं, मस्ट बी लेजिस्लेटिवली रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट मनी। ये फंड फिर गवर्नमेंट से यूज़ होना चाहिए ताकि वो सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को इंश्योर कर सकें। वाइड स्प्रेड नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, तो रूल्स एग्जिस्ट करते हैं पर इन्फोर्स नहीं है। स्मॉल हॉल्स रिक्वायर सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, उनमें सीट्स, एग्जिट डोर्स, पार्किंग ये सब करा जाता है। फिर लार्ज स्टेडियम्स और ओपन इवेंट्स में क्या प्रॉब्लम आ जाती है? वो कैसे ऐसी अलाउ कर देते हैं? उनमें तो इतने स्मॉल हाउस में इतने पैसे और इतने लाइसेंसेस, परमिशन ये सब मांग लेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर रहे हैं ना मनी, वो सब काम कराना पड़ रहा है उन्हें। अनसेफ पब्लिक इवेंट्स, फूड फेयर, ये कैसे कहीं भी ओपनली लगे होते हैं, फायर हैजर्ड्स का इतना खतरा है। स्टोव्स ओपनली चल रही है, उनकी वायर्स आसपास लगी हुई हैं। अम्यूजमेंट पार्क्स में पुअर मेंटेनेंस है। डेली लाइफ इज़ अनसेफ टू। अनसेफ रोड्स एंड स्पेसेस, ज़्यादातर रोड्स के पेडिस्ट्रियन वॉकवेज नहीं है। बुल्लक कार्स, ऑटोज, कार्स सब compete कर रहे हैं स्पेस के लिए। पेडिस्ट्रियंस जो हैं वो ब्रोकन पेमेंट्स, स्पीडिंग व्हीकल्स और स्ट्रे एनिमल्स है वहाँ पे भरे हुए। इनडिफरेंस एंड इनएक्शंस, डेथ्स बिकम स्टैट्स, तो डेथ को तो स्टैट्स ही बना देते हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं देगा ना, बाद में कोई अकाउंटेबिलिटी रहेगी। हम बस ये देख पाएंगे कि हाँ 11 लोग भरे सैंपल में और इतने जख्मी हुए, उनका तो चलो फिर भी इतना काउंट ही नहीं आ रहा है।
कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सस्पेंशन और ये ट्रांसफर ये सब कर करके बस मामला ठंडा कर देंगे, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया, और ये सारे बाद में रिवर्स भी हो जाएंगी। कोई लॉन्ग टर्म चेंजेस, कोई एक्टिव चेंजेस हम लाएंगे ही नहीं। द वे फॉरवर्ड नीड फॉर क्राउड मैनेजमेंट ऑडिट, तो साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट करी जाए कि कैसे लार्ज क्राउड को मैनेज किया जाए, इम्प्लीमेंट करें एक्सपर्ट सजेशंस ऑनेस्टली। इंडिया हैज़ 146 प्लस करोड़ पीपल, तो हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। वैल्यू एवरी लाइफ, तो सेफ्टी जो है वो प्रॉफिट से पहले आनी चाहिए। लेट्स नॉट गेट लेट द रिच गेट रिचर while the poor risk their lives. It's time for action, accountability and real reform, not just the headlines. हम सिर्फ हेडलाइंस और इन सब पे चल के नहीं चल सकते हैं। That's all for the articles today. Thank you.